झुमकी के बाल बहुत लंबे थे, जमीन पर लहराते थे। वो अपने बालों की बहुत देखभाल करती थी। वो अपने लंबे बालों में कभी लंबी चुटिया बनाती तो कभी दूसरे स्टाइल में सजाती। लेकिन शादी के बाद झुमकी की लंबी चुटिया उसके लिए मुसीबत बन गई। झुमकी चौखट पर बैठकर अपने बालों में तेल लगवाकर चुटिया बना रही थी। जब वो खड़ी हुई तो उसकी चुटिया जमीन पर लहरा रही थी। झुमकी को अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। वो उन पर इतरा इतरा कर पूरे गांव में घूमती। उसकी लंबी चुटिया की चर्चा पूरे गांव में होती। औरतें झुमकी से उसके लंबे बालों का राज पूछती। रीमा, झुमकी तेरे बाल इतने लंबे कैसे हुए? तू अपने बालों में क्या लगाती है? झुमकी, इतने लंबे बाल पाने के लिए बालों की बहुत सेवा करनी पड़ती है। मैं इनको रोज़ तेल लगाती हूँ, इन्हें मुल्तानी मिट्टी से धोती हूँ, कभी शैम्पू नहीं लगाती। रीमा, अच्छा, तभी तेरे बाल बहुत सुंदर और इतने लंबे हैं। झुमकी को अपने लंबे बालों पर बहुत नाज था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आए। उन्हें झुमकी की लंबी चोटी बहुत अच्छी लगी। लड़के की माँ सीमा, लड़की के बाल तो बहुत लंबे हैं। मैंने आज तक किसी लड़की की इतनी लंबी चोटी नहीं देखी। हमें झुमकी बहुत पसंद है। झुमकी की माँ सुजाता, बहन जी, झुमकी अपने बालों की बहुत सेवा करती है। सीमा, जो लड़की अपने बालों की इतनी सेवा कर सकती है वो सास ससुर की सेवा भी करेगी। सुजाता, बिल्कुल करेगी बहन जी। सीमा, तो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह झुमकी की शादी नरेश से तय हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब झुमकी अपने ससुराल जाती है तो हर तरफ उसकी लंबी चुटिया की चर्चा होने लगती है। महिलाएं उसकी लंबी चुटिया देखने आने लगी। शीला, अरे सीमा, मैंने सुना है नई बहू की चोटी ज़मीन तक लंबी है। सीमा, हाँ शीला, तुमने सही सुना है। दूसरी औरत, ज़रा हमें भी दिखाओ। पूरे गांव में खबर फैल गई है कि सीमा की बहू की चुटिया नागिन से भी लंबी है। शीला, सीमा, तेरे पूरे खानदान में तो क्या, पूरे गांव में इतनी लंबी चुटिया किसी की नहीं है। तूने अपने बालों की कितनी सेवा की, लेकिन तेरे बाल इतने लंबे नहीं हुए, नज़र ना लगे बहू को। सीमा, शीला, पहले लड्डू खाओ ना, मैंने बनाए हैं। बहू तो यहीं रहेगी, इसकी चुटिया देखने के बहुत मौके मिलेंगे। झुमकी की लंबी चुटिया की तारीफ से सुनकर उसकी सास सीमा जलने लगी। सीमा, जब से झुमकी आई है सब उसकी लंबी चोटी की तारीफ कर रहे हैं। अब इसकी लंबी चोटी किसी को देखने नहीं दूंगी। सीमा मेहमानों के जाने के बाद सीमा ने झुमकी से कहा, सीमा बहू, अपनी लंबी चुटिया का जूड़ा बना लो और इन्हें घूंघट से ढक कर रख, और खबरदार जो कभी अपने बालों को खोला। झुमकी, लेकिन माँ जी, क्यों? सीमा, बहू तू बहुत भोली है, मैं नहीं चाहती कि तेरे लंबे बालों को किसी की नज़र लगे। झुमकी को सास सीमा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो उसकी बात टाल नहीं सकती थी। उसे न चाहते हुए भी अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाना पड़ता था। अब वो अपने बालों की सेवा भी नहीं कर पाती। जब भी वो अपने बालों में तेल लगाती, सीमा, अपने बालों में तू 2-2 घंटे तेल लगाती है, कभी मेरे घुटनों में भी तेल लगा दिया कर, बहुत दर्द रहता है। हमने तो यही सोचकर तुझे अपनी बहू बनाया था कि बालों की इतनी सेवा करने वाली लड़की अपने सास ससुर की सेवा भी करेगी, लेकिन तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं, सिर्फ अपने बालों को संवारने में लगी रहती है। झुमकी, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं, मैं अभी आपके घुटनों में तेल लगा देती हूँ। झुमकी अपने बालों को छोड़कर सास के घुटनों में तेल लगाने लगती है। उसके बाद वो घर के दूसरे काम में लग जाती है। इतने में वो अपने बालों का जूड़ा बनाना भूल जाती है और उसके बाल जमीन पर लहरा रहे होते हैं। झुमकी रसोई में खाना बना रही थी कि सास सीमा ने देखा कि आस पड़ोस के लोग अपने अपने घरों से झांककर झुमकी के बाल देख रहे थे। यह देखकर सीमा से रहा न गया। वो झुमकी के पास आई और उसे डांटते हुए बोली, सीमा बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाकर उन्हें घूंघट से ढक कर रखा कर, लेकिन तुझे समझ नहीं आता। झुमकी, गलती हो गई माँ जी, मैं भूल गई थी, अभी अपने बालों का जूड़ा बनाती हूँ। ऐसा कहकर झुमकी ने फ़ौरन अपने बालों का जूड़ा बनाया और उन्हें घूंघट से ढक लिया। जब कभी वो अपने बालों को धोती तो सीमा उसे छत पर बाल सुखाने भी नहीं देती। सीमा, बहू तू छत पर क्या कर रही है? झुमकी, माँ जी, आज मैंने बाल धोए हैं, उन्हें सुखा रही हूँ। सीमा, जल्दी से घर के अंदर आ जा। झुमकी छत से उतरकर घर के अंदर आती है। झुमकी, क्या बात है माँ जी? सीमा, बहू तू बाल सुखाने छत पर नहीं जाएगी, आज से तू अपने कमरे में ही बाल सुखाएगी। झुमकी, लेकिन माँ जी, इतने लंबे बाल कमरे में कैसे सूखेंगे? सीमा, मुझे कुछ नहीं पता, इतनी जल्दी सुखाकर जूड़ा बना ले, नहीं तो ये गीले बालों का ही जूड़ा बना लेती है। झुमकी मन ही मन सोचती है, शादी से पहले कितनी आज़ादी थी, मैं अपने बालों को लहराते हुए छत पर सुखाती थी, इनके स्टाइल बनाती थी, कितने सुंदर लगते थे मेरे बाल, और अब तो इनको जूड़ा बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इतने लंबे बालों का जूड़ा बनाने में मेरा सिर भी भारी हो जाता है। जब इन्हें जूड़े और घूंघट में ही रहना है तो इतने लंबे बालों का क्या फ़ायदा, मैं इन्हें काट कर छोटा कर दूंगी, तभी माँ जी को चैन मिलेगा। कुछ ही दिनों में मैं अपने लंबे बाल काट दूंगी। ऐसा सोचकर वो उदास हो जाती थी।
दिन बीत रहे थे और वो रोज़ अपने लंबे बालों के साथ एक सेल्फी लेती, ये सोचकर कि एक दिन इन्हें काट ही जाना है। तभी मौसम ने करवट ली और बारिश का महीना शुरू हो जा गया। सावन की पहली बरसात हो रही थी। उस दिन घर में कोई नहीं था। झुमकी अपनी लंबी चुटिया खोलकर बारिश में नहा रही थी। बारिश में नहाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और कैंची लेकर अपने बाल काटने जा रही थी कि तभी अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। डर के मारे झुमकी के हाथ से कैंची छूटकर गिर जाती है। वो खिड़की के बाहर देखती है तो बादल बिल्कुल काले हो गए थे और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तभी उसकी सास, ससुर और पति नरेश भी घर आ जाते हैं। झुमके के गीले बालों को देखकर सीमा ने कहा, सीमा, तेरे बाल कैसे गीले हो गए? झुमकी, माँ जी, मैं छत से कपड़े उठाने गई थी, तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी जिससे मेरे बाल गीले हो गए। इन्हें सुखाने के लिए खोला है। नरेश, माँ, तुम हर समय झुमकी के लंबे बालों के पीछे पड़ी रहती हो। बाहर का मौसम तो देखो, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो गाँव में बाढ़ आ जाएगी। नरेश के पिता ने कहा, हाँ नरेश, ठीक कह रहा है, गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भाई झुमकी, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर बाढ़ आ गई तो हमें उसे बचाने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढ लेंगे। सीमा, तू तो सबसे पहले अपने लंबे बालों को बचाएगी। झुमकी, नहीं माँ जी, मैं बहुत जल्द अपने बालों को काट कर छोटा कर दूंगी। सब लोग बातें कर रहे थे, इतने में बारिश और तेज़ हो गई। नरेश के पिता, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहू, तो अपने लंबे बालों को बचा कर रखना, कहीं इनमें बसाते कीड़े ना घुस जाएं। झुमकी, ठीक है बाबूजी। उस टाइम बारिश होती है, यहाँ तक कि दूसरे दिन भी बारिश लगातार होती रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। झुमकी का घर भी बाढ़ के पानी से डूबने लगा। तभी सीमा आवाज़ लगाती है, सीमा, बेटा बेटा मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। नरेश, मैं क्या करूँ माँ, मैं तो खुद डूब रहा हूँ। नरेश के पिता, अरे मुझे कोई बचाओ वरना मैं डूबकर मर जाऊँगा। सब लोग पानी में डूब रहे थे। सीमा, क्या मेरे परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है? क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? झुमकी, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, मेरी लंबी चुटिया सबकी मदद करेगी। सीमा, नरेश और नरेश तीनों झुमकी की लंबी चुटिया को कसकर पकड़ लेते हैं। झुमकी को तैरना भी आता था। वो पानी में तैरकर सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है और अपनी लंबी चुटिया की मदद से गाँव के दूसरे लोगों को भी डूबने से बचाती है और सबको सुरक्षित जगह पर ले जाती है। 2 दिन के बाद जब पहाड़ का पानी उतर जाता है तो गांव के लोग झुमकी की लंबी चुटिया की बहुत तारीफ करते हैं। शीला, सीमा, तेरी नई बहू की चुटिया ने हम सबकी जान बचा ली। दूसरी औरत, हाँ बिल्कुल सही कहा, झुमकी बहू की लंबी चोटी बड़े काम की है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन सबके जाने के बाद झुमकी कैंची लेकर अपनी लंबी चोटी काटने जा रही थी। सीमा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सीमा, नहीं बहू, तू अपनी लंबी चोटी नहीं काटेगी। झुमकी, लेकिन माँ जी, मैं इतनी लंबी चोटी रखकर भी क्या करूँगी? ना तो मैं इन्हें खोल सकती, ना इनकी सेवा कर सकती। गीले बालों का जूड़ा बनाना पड़ता है और घूंघट में छिपा कर रखना पड़ता है। सीमा, बहू, आज के बाद तुझे घूंघट में नहीं छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू इनकी खूब सेवा कर और सुंदर सुंदर स्टाइल भी बना। अब जूड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सास की बात झुमकी के कानों में शहद की तरह लग रही थी। झुमकी, सच में माँ जी? सीमा, हाँ बहू। उस दिन के बाद से झुमकी की लंबी चुटिया फिर से लहराने लगती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।